हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकांक्षा एकेडमी। तो आज हम एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, प्रोग्रामिंग, जो कि ये कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में पूछा गया था। मेरे स्टूडेंट ने मेरे साथ ये क्वेश्चन शेयर किया हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक लिस्ट है, L इज इक्वल टू एक लिस्ट है यहाँ पे। इस लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है, देखिए ये भी एक लिस्ट है और ये भी एक लिस्ट है, राइट। तो यहाँ पे जो हमें आउटपुट चाहिए वो किस तरीके से चाहिए, मतलब हमें आउटपुट में दो आउटपुट चाहिए। पहला आउटपुट जो चाहिए उसमें की रहे 1 2 3 4 5, दिस वन, जो कि किसी लिस्ट के अंदर नहीं है। दूसरा जो आउटपुट चाहिए वो हमें लिस्ट वाला चाहिए, ये और ये। तो एक हमें इंटीजर वाला आउटपुट चाहिए और एक हमें लिस्ट चाहिए जिसमें हमारे लिस्ट है। तो अभी ये एक लिस्ट है हमारे पास, हमें इस तरीके से दो लिस्ट क्रिएट करने हैं, हमें दो आउटपुट चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कॉग्निजेंट में, कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में, क्यूए ऑटोमेशन के लिए, सीनियर क्यूए ऑटोमेशन के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका आउटपुट आपने ले लिया 1, ओके। आउटपुट आपका पहला आउटपुट क्या हो गया, आपने एक आउटपुट मान लिया, आउटपुट 1 इज इक्वल टू आपने एक ब्लैंक लिस्ट ले लिया, ठीक है। सेम आउटपुट 2 आपने कर लिया, फिर से एक ब्लैंक आपने ले लिया लिस्ट। अब हमें इसी आउटपुट 1 में और आउटपुट 2 में कुछ वैल्यूज एंटर करवाने हैं। आपको पता है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट। तो एक बार हम मैनुअली सोचते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा रिक्वायरमेंट है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, अगर वैल्यू हमारा इंटीजर है, ठीक है, तो उसको हम एक जगह स्टोर करेंगे। अगर वैल्यू हमारा लिस्ट है तो हम उसको अपने दूसरे आउटपुट में स्टोर करेंगे। अब पता कैसे चले कि हमारा ये जो वैल्यू है ये क्या है, तो पाइथन में हम टाइप का यूज करके हम जान पाते हैं कि इसका टाइप क्या है, मतलब ये डेटा टाइप इसका क्या है, ये लिस्ट है कि टपल है या फिर स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है। तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, हमें या तो इंट जानना है या तो लिस्ट जानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप। फॉर आइटम एक न्यू वेरिएबल लिया इन एल, ठीक है, इन एल, इसमें हम फॉर लूप लगाएं इसके लिए, ठीक है। अब हमें कंडीशन क्या पुट करना है यहाँ पे कि अगर हमारा इसका टाइप अगर एल हुआ तो हमें यहाँ स्टोर करना है, अगर इसका टाइप हमारा लिस्ट हुआ तो हमें यहाँ स्टोर करना है। उसके लिए हम कोड किस तरीके से लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ टाइप, हमें क्या जानना है उसका टाइप, ओके, किसका टाइप, जो जो वैल्यू हम आइटम में ले रहे हैं, एक एक वैल्यू हम आइटम में ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले वैल्यू 1 आया, आइटम में 1 वैल्यू गया, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इसका टाइप क्या है। अगर टाइप इज इक्वल टू हो गया इंट के, ओके, तब हम कंसिडर करेंगे, मतलब कि उसको हमें आउटपुट 1 के अंदर स्टोर कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सिंपली लिख लेना है आउटपुट 1, और स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, हम अपेंड करेंगे, बस यहाँ पे हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, तो हम यहाँ पे एलिफ का यूज करेंगे, राइट। एलिफ सेम, फिर से हमें क्या यूज करना है, टाइप। इस टाइम किसका हम टाइप जानेंगे, ऑफ कोर्स हम आइटम का ही टाइप हमको जानना है ना। अगर हमारा टाइप यहाँ पे लिस्ट है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा टाइप लिस्ट है तो हम आउटपुट 2 के अंदर वैल्यू को अपेंड करेंगे, ठीक है। कौन से वैल्यू को हम अपेंड कर रहे हैं, आइटम को हम अपेंड कर रहे हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे ये वैल्यूज देनी है। लास्ट में क्या करना है, हम प्रिंट कराएंगे अपने आउटपुट 1 को और आउटपुट 2 को, और हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन यहाँ पे और है, हमें सिर्फ आउटपुट नहीं चाहिए, हमें सॉर्टिंग, हमें सॉर्टेड आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरीके से आउटपुट मिला हुआ है, उसके बाद हम फिर से उसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आउटपुट 1, यहाँ पे लिख दिया आउटपुट 2। मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ और क्या मुझे आउटपुट मिला, ये देखिए, यहाँ पे मुझे जो मेरे इंटीजर वैल्यू थे ये एक लिस्ट में मिल गया, और जो मेरे लिस्ट है वो भी मुझे एक दूसरे लिस्ट में मिल गया, है ना। मुझे ये आउटपुट और आउटपुट 2 दोनों मिल गया। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 5 4, पर मेरा एक्सपेक्टेशन है मुझे मिले 1 2 3 5 4 5, ओके। यहाँ पे 5 पहले मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है, जिस ऑर्डर में यहाँ हमारा लिस्ट है उसी ऑर्डर में हमें मिल रहा है। सेम थिंग यहाँ पे 7 8 6 7 8 और 12 10 11, मतलब कोई सॉर्टिंग नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हम सॉर्ट का यूज करेंगे, ओके। हमें क्या लिखना है, आउटपुट डॉट, यहाँ पे देखो सजेशन में हमें मिल गया सॉर्ट, बस सिंपल हमें सॉर्ट कर देना है। एंड प्रोग्राम को हम रन करते हैं, आउटपुट 1 वाला जो हमारा
आउटपुट आ रहा है आउटपुट 1 में, वो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएगा। ये देखो 1 2 3 4 5, पहले क्या आ रहा था 5 4, अभी क्या आ रहा है 4 5, राइट। तो ये हमें करेक्ट आउटपुट मिल गया। अब 2 के लिए क्या करेंगे, 2 के लिए हम यहाँ पे कर देंगे सॉर्टेड। ओके, यहाँ पे हम कर देंगे सॉर्टेड एंड ये आइटम को यहाँ से हम स्टोर कर देंगे यहाँ पे। बस अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मुझे जो मेरा सेकंड वाला आउटपुट है वो भी मुझे सॉर्टेड मिल गया, 6 7 8 और 10 11 12। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको एक लिस्ट प्रोवाइड किया गया है, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है एंड एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको वैल्यूज अलग करनी है। अगर वहां पे कोई इंटीजर है तो उसको एक लिस्ट में स्टोर करना है, अगर वहां पे कोई लिस्ट है तो उसको आपको एक जगह पे स्टोर करना है। और सिर्फ स्टोर ही नहीं करना, उसको सॉर्ट भी करना है। तो हमने यहाँ पे कैसे किया हुआ है, हमने यहाँ पे दो सबसे पहले वेरिएबल ले लिए, कि मान लिया कि यहाँ पे हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना लिस्ट स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हमने फॉर लूप अप्लाई किया है, एक नया वेरिएबल आइटम लिया है एंड इसको आइट्रेशन हमारा स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे हमने टाइप फंक्शन का यूज किया है, उससे हम जानेंगे कि जो हम नंबर ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आइटम में जो पहला नंबर यहाँ पे स्टोर हो रहा है वो इंट है या फिर लिस्ट है। अगर इंट है तो हम उसको अपने आउटपुट 1 में स्टोर करा रहे हैं, अगर उसका वैल्यू लिस्ट है तो हम उसको आउटपुट 2 में स्टोर करा रहे हैं। एट द लास्ट हमें सॉर्टेड करना है, उसको सॉर्ट भी करना है, क्योंकि हमें जो हमारा आउटपुट है कुछ इस तरीके से चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, आउटपुट 1 डॉट सॉर्ट एंड यहाँ पे हमने लिखा है सॉर्टेड, जो हमारा लिस्ट है वो हमें सॉर्टेड होके मिलेगा। तो अगर आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही ढेर सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए आप प्लीज आकांक्षा एकेडमी को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आपकी फैमिली में कोई आईटी में है, कोई कोडिंग सीखना चाहता है, या फिर कोई क्यूए के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उसको ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।